हेलो एवरीवन, मैं एमवी सिंह आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मेरी क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम लोग नंबर सिस्टम के कुछ क्वेश्चन लेंगे जो रेलवे के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। प्रमुख रूप से रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए ये क्वेश्चन बहुत लाभदायक हैं और सारे के सारे क्वेश्चन ही रेलवे में पिछले एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। तो लेते हैं पहला क्वेश्चन और देखते हैं पहले क्वेश्चन में क्या है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वह बृहत्तम अंक या बड़ा सा बड़ा वह अंक जिसके लिए x 3 से यह संख्या विभाज्य है। तो पहला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि वह कौन सी संख्या है जिसको इस संख्या में x के स्थान पर रख दिया जाए तो यह संख्या 3 से पूरी तरह कटेगी। तो 3 से कटने का नियम आप लोगों ने पढ़ा होगा कि यदि योग संख्या का 3 से कटे, क्या है, यदि योग किसी भी संख्या का 3 से कटे तो पूरी की पूरी संख्या किससे कटेगी? 3 से कटेगी। यह 3 से कटने का नियम है। यही आपका 9 से भी कटने का नियम है। यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग 9 से कटेगा तो संख्या आपकी 9 से कटेगी। क्लियर हो गई? तो अब 3 से बात कर रहा है तो हमें इसमें x का बड़े से बड़ा मान रखना है जो 3 से कटता हो। चलिए फिर मान रखते हैं। देखिए 5, 7, 12, 12 3 से कटता है इसलिए हमने इनको काट दिया। 9 भी 3 से कटेगा, ये भी कट गया, 3 भी कटेगा, कट गया। 4 नहीं कटेगा। अब x और x कितने हो गए? 2x + 4। अब हमें x का सबसे बड़ा मान रखना है और ये 3 से कटना भी चाहिए। तो x का सबसे बड़ा नाम कौन सा है? 9 है। 9 को रख लीजिए। 9 दूनी 18, 4 22, 22 3 से नहीं कटेगा इसलिए आपका ए ऑप्शन नहीं होगा। 7 रख दीजिए। 7 दूनी 14, 4 18, 18 8 1 9, 9 पूरी तरह से 3 से कटेगा और सबसे बड़ा अंक कौन सा हो गया? 7 हो गया, इसलिए आपका आंसर कौन सा हो गया? 7। तो वह बड़ा सा बड़ा अंक कौन सा होगा जो 3 से इसको काट सके, इसलिए x का मान कौन सा हो जाएगा? 7 हो जाएगा, 9 आपका नहीं होगा। तो पहले का आंसर कौन सा सही हो जाएगा? बी नंबर आपका आंसर सही होगा। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों को ये बात समझ में आई होगी। ये आपका गुड्स गार्ड 1998 में आया था। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, 7 की पावर 19 से एक कम संख्या किससे विभाज्य होगी? ये भी आपका क्वेश्चन पूछा गया है रेलवे में। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये पूछ रहा है 7 की पावर 19 - 1 किससे विभाज्य होगी? मान लेते हैं हम x से विभाज्य होगी। तो इस प्रकार की कोई भी संख्या, चाहे उसकी पावर सम हो अथवा विषम हो, 7 - 1 से, यानी जो संख्या है उससे 1 से कम जो होता है उससे सदैव कटती है। क्लियर है बात? तो इससे सबसे कम कौन सी है? 6 आपकी कटेगी ही। ये क्या बन जाएगा आपका? 6 बन जाएगा। तो आपकी किससे कटेगी? 6 से कटेगी। इस प्रकार ये आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका 6 नंबर आपका आंसर सही हो जाएगा। ऐसे प्रश्नों के लिए चाहे सम हो चाहे विषम, जो भी संख्या होगी वो उससे एक कम होगी, उससे कटना ही कटना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर आंसर हो जाएगा। मतलब कहना क्या चाहता है कि x की पावर n -1 सदैव x - 1 से कटेगी। ये मतलब है n चाहे आपका सम हो अथवा विषम हो, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। सीधी सीधी ये बात है, हम घात हटा देते हैं और जब घात हटा देंगे तो x - 1 से पूरी तरह कटेगा ही कटेगा। तो जैसे ही आप 19 घटा दोगे, और सवाल में क्या क्या, 7 की पावर 19 से एक कम, बस यही यहाँ पर बात थी कि यहाँ पर हिंदी में लिख दिया है से एक कम, बनाया नहीं है, ऐसा लिखा नहीं है उसने। ये हमें खुद ही इमेजिन करना पड़ेगा कि यहाँ पर हम लिख भी सकते थे। क्लियर हो गई बात? तो इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? डी नंबर इसका आंसर सही हो जाएगा, 6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, चलिए श्रेणी एक दी गई है, इसमें पूछा गया है, कहता है 3 + 2 - 5 + 3 + 2 - 5 + 3 + 2 - 5 + 3 डैश डैश। मतलब ये सीरीज एक चल रही है और कह रहा है 50 पदों तक का योग ज्ञात कीजिए। चलिए 3 + 2 - 5, ये पहली आपकी एक सीरीज है। तो 3 2 5 हुए, 5 से 5 चला गया, 0 आ जाएगा। तो ऐसे ये 3 + 2 5, 5 0 हो जाएगा, 3 + 2 - 5 0 हो जाएगा। ऐसी एक सीरीज चल रही है और कह रहा कि 50 पदों तक का योग ज्ञात कीजिए। कुछ लोगों के मन में ये प्रश्न आ सकता है कि इसका आंसर 0 होना चाहिए, पर इसका आंसर 0 नहीं होगा।
ये आपका आरआरबी भोपाल में क्वेश्चन पूछा गया था और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान से ज़रा देखिए इस प्रश्न को फिर से। ये आपकी एक श्रृंखला चल रही है और इसके 50 पदों का हमें योग निकालना है। क्लियर हो गई बात। अब देखिए इसकी श्रृंखला क्या है। पहली अगर हम श्रृंखला देखें तो 3 + 2 - 5 यानी कितने पद 0 होते हैं? 3 पद 0 हो जाते हैं। तो 3 पद 0 होंगे तो 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौको 12 ऐसे चलता रहेगा। और 16 तिहाई अगर हम 3 बार का करें तो कितना हो गया? 16 तिहाई 48। तो 48 पद क्या हो जाएंगे? 0 होगा। 49वां पद क्या होगा? फिर 3। 50वां पद क्या होगा? 2। 51 पद अगर होता तो -5 आता और पूरी संख्या कैसी हो जाती? 0 हो जाती। लेकिन इसमें कितने पद हैं? 50 पद ही हैं। तो 48 पदों तक तो 0 हो जाएंगे। 49 3 है और 50 आपका 2 है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5 आंसर सही हो जाएगा, यानी ए नंबर इसका आंसर सही होगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। नंबर सिस्टम के हैं, इजी क्वेश्चन लिए गए हैं, धीरे धीरे हम लोग इसको बढ़ाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, कहता है 1 + 2 + 3 + 100 योग का है। कह रहा सिंपल सा दिया गया है, एक श्रेणी है और उसमें योग पूछ रहा है। तो आपको मालूम है कि n + 1/2 लगातार यदि कोई श्रृंखला दी गई है तो उसे हम निकाल सकते हैं। n आपका अंतिम पद होता है यदि 1 से लगातार संख्या चल रही है। तो 100 और 100 में 1 जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा? 101/2। 100 को काटोगे तो क्या हो जाएगा? 50। 50 × 50, 50 × 50 यानी आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा। सिंपल सा आपका सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलिए कहता है 1 2 3 + 10 तक जोड़ें तो 55 आता है। और यदि हम 11 12 13 + 20 आवाज आ रही तो 50 तक 55 है। कह रहा है 11 + 12 + 13 + 20 किसके बराबर है? तो ये बताया है कि हम 1 से 10 तक जोड़ें तो 55 होता है। अगर हम इसका फार्मूला निकालें तो क्या बनेगा? 10 × 11/2 बनेगा। n + 1 11 हो गया। इसे काटोगे आप तो 5, 11 × 5 = 55, यानी यही नियम देगा। अब हमें 11 से निकालना है। चलिए आप 1 से मान लीजिए 20 तक की श्रृंखला होती तो आप क्या लिखते? 20 × 21। अगर ये 1 से शुरू होती 10 11 12 तो 20 तक तो ये लिखते /2 कर देते। 2 आपका 20 कैंसिल होता 10, 10 आपका गुणा हो जाता तो कितना हो जाता? 210 आता कि नहीं। लेकिन आपको 10 तक की संख्याएं नहीं लेनी है। तो 10 तक का योग कितना है? 55। तो आप इसमें 55 क्या करिए? माइनस कर दीजिए। जब आप 55 माइनस कर देंगे तो सीधे सीधे 200 में 50 चला गया 145, और 145 में 10 जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा आपका? 155। तो 5 नंबर का आंसर कौन सा सही हो जाएगा भैया? 5 नंबर का जो आंसर होगा ए नंबर आपका सही हो जाएगा 155। क्लियर है। चलिए उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहे होंगे। देखिए बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। सिंपल से ही क्वेश्चन से हम शुरू करेंगे। नंबर सिस्टम में सारे आपके रेलवे में पूछे गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये एक आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है 1 2 3 + 49 + 50 49 48 एक श्रृंखला है। इसमें भी योग पूछ रहा है कि योग क्या होगा। तो हम इस ऐसे प्रश्न में क्या कर सकते हैं? एक 20 से डिवाइड लाइन अगर हम खींच दें तो एक श्रृंखला हो गई 1 से 50 तक चल रही है और दूसरी श्रृंखला इधर हो गई 1 से 49 तक चल रही है। तो जाहिर सा है वही बन जाएगा n + 1/2। तो क्या होगा? 50 × 51/2 और इसको इधर से जोड़ दें, इस तरफ से। इसको हमने इस तरफ से जोड़ दिया तो क्या हो जाएगी? 49 और n + 1 एक जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 50/2। हम ये कर सकते हैं। इसे काट दिया आपने 25 हो जाएगा, इसे काटेंगे 25 हो जाएगा। चलिए 25 के 51 में गुणा करेंगे 25 × 25 2 हासिल, 25 × 5 125 और 2 127 हो गया। ठीक है 1275। इसको गुणा करिए 25 नहीं है कितना हो गया? चलिए 225, 22 आपका हासिल हो गया। 25 चौको 100 और 22 कितने हो गए? 12 25। अब चलिए 25 और 75 हो गए 100 और 12 12 हो गए 2400 और 2400 और 100 कितने हो गए आपके? 2500। तो आपका आंसर क्या हो गया? 2500 आपका आंसर हो गया। चलिए किसी को कन्फ्यूज़न हो सकता है इसलिए एक बार हम फिर से देख लेते हैं। देखिए इसमें बनेगा क्या? वही आपका बनेगा जो आपने पढ़ा है n + 1 यानी 50 × 51/2 प्लस ये श्रृंखला हमने यहाँ तक ऐसे ली इस तरफ से और फिर हमने ये श्रृंखला इस तरफ से ले ली है। प्लस लगाया n कौन सा है? अंतिम अंक 49 + 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 50 हो जाएगा बटे आपका वही है
2, 2 से इसे काट दिया, आपका ये 25 होगा। आपने इसे काट दिया, ये आपका 25 हो जाएगा। इसको जब हम करेंगे गुणा तो ये आता है 1275, और इसको जब आप गुणा करेंगे तो ये आएगा 1225। दोनों को जोड़ोगे तो क्या होगा, 5 5 10 हासिल 1, 2 7 9 1 10 हासिल 1, 2 2 4 1 हासिल 1 5, 1 1 2, यानी टोटल कितना आ गया, 2500 आ गया। और इस प्रकार आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, बी आंसर सही हो जाएगा। तो ये तो एक हो गया बेसिक तरीका। लेकिन जब भी कभी भी रिपीटेड सीरीज आ जाए, जो जैसे शुरू हो वैसे ही ख़त्म हो, तो हम सबसे बड़ा अंक जो होता है उसका वर्ग कर दें अगर, तो भी आंसर आ जाएगा। तो 50 का वर्ग करोगे कितना आ जाएगा, 2500। तो इस तरह से आंसर क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। मान लीजिए एक श्रृंखला है, एक क्या है, एक श्रृंखला दे दी, 1 + 2 + 3 + 2 + 1, आप जोड़िए ज़रा, 1 2 3 3 6 6 2 8 1 9, आंसर कितना आया, 9 आया। और अगर आप बीच वाली संख्या का वर्ग कर देते तो भी क्या आता, 9 आता। तो कोई भी ऐसी संख्या जो जैसे शुरू हुई है वैसे ही ख़त्म हो जाए, तो जो सबसे बड़ा अंक होता है, अंतर समान होना चाहिए, उसका हम सीधे सीधे क्या कर सकते हैं, वर्ग कर देते हैं और आंसर हमारा आ जाता है। तो 6 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, 1 2 3 + 20 तक का योग कितना है, 210 है। तो 1 का क्यूब + 2 का क्यूब + 3 का क्यूब + 20 का क्यूब का आंसर क्या हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है। चलिए, तो जब भी क्यूब की बात करें तो क्यूब का एक फार्मूला होता है n+1/2 का होल स्क्वायर। जब भी क्यूब में योग दिया जाए तो ये आपका फार्मूला होता है। अब देखिए n का मान क्या है, 20 है, तो 20 × 21/2 का होल स्क्वायर कर दें हम लोग तो योग आ जाएगा। इसे आप काट दोगे तो क्या बन जाएगा, 10 हो जाएगा। 10 का गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, इतना बनेगा 2100, यानी 21 0 बनेगा कि नहीं बनेगा आपका। चलिए 210, अब 210 का हमें वर्ग निकालना है, तो आपको 21 का वर्ग मालूम है कितना होता है, 441, और 0 2 हो जाएंगे। तो सीधा सीधा आंसर कौन सा हो जाएगा इसका, 7 नंबर का डी आंसर हो जाएगा। तो ये आप फार्मूला रखिए, जब भी क्यूब में सनात्मक घनात्मक संख्याएं दी जाए, घन के रूप में दी जाए, तो उसका योग का फार्मूला क्या होगा, अंतिम अंक n+1/2। चलिए, तो डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है 11 की पावर 132 का इकाई अंक क्या होगा। 11 की पावर 132 का इकाई अंक क्या होगा। तो चलिए, जो जोसेफ होता है, जोसेफ जानते ही होंगे, ईसा मसीह के जो पिता थे उनका नाम क्या था, जोसेफ। जोसेफ मतलब जेड से हो गया आपका 0, ओ से हो गया 1, एस से हो गया 6 और एफ से हो गया 5। 0165 इनकी घात पर चाहे जो हो अंक, चाहे सम हो चाहे विषम, इकाई अंक ये सदैव होते हैं। यानी जोसेफ के ऊपर कोई भी आए या जोसेफ फैमिली का कोई भी सदस्य हो, घात का कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो सीधा सीधा इसका अंक कौन सा हो गया, 1 हो गया। चाहे 1 हो, चाहे 0 हो, चाहे 6 हो, चाहे 5 हो, इनमें इकाई अंक सदैव वही रहता है, घात का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये भी याद रखिएगा, 1065 में घात का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। घातें चाहे जितनी बड़ी हों, चाहे सम हो चाहे विषम हो, ये अंक सदैव अपने घात के अंक होते हैं। इसलिए 8 का कौन सा सही हो जाएगा, 1 होगा। बाकी अंक के अगर हमें घात निकालना है तो इकाई के 2 अंक में हम 4 का भाग दे देते हैं घात में, और जो शेष आता है उसी का महत्व होता है। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, चलिए, कहता है रोमन में 43 को प्रदर्शित करिए। रांची में पूछा गया था 2003 में। तो रोमन अंक आप जानते ही है, ये अंक होता है। रोमन अंक की एक विशेषता होती है कि कोई भी अंक 3 बार ही रिपीट किया जा सकता है। चलिए कुछ रोमन अंक सीख लीजिए। LCDM बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको सीखना ही पड़ेगा। अगर LCDM की बात करें तो L कितना होता है, 50 होता है। C आपका 100 होता है। C कितना होता है, 100 होता है। और ये आपका D है, क्या है, D आपका 500 होता है। ये मान है चिन्हों के। और M आपका 1000 होता है। X आप जानते हैं इसका मान 10 होता है। चलिए, अब कह रहा है 43 लिखिए। तो अगर हम L के पीछे x लिख दे तो 50 में, देखिए एक ये भी बात होती है, यदि कोई बड़ा अंक है और उसके पीछे छोटा अंक है तो उसको घटा देते हैं, और किसी बड़े अंक के आगे अगर छोटे अंक है तो उसे हम जोड़ देते हैं। क्लियर हो गई बात। अगर x के आगे बड़ा अंक है L 50 तो इसका मतलब घटा दिया जाएगा,
और अब हमने जोड़ दिया, एल के आगे हमने 3 अंक लिखे, ये छोटे एल से इसलिए जुड़ जाएगा, तो 40 3 कितने हो गए, 43 हो गए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी आंसर होगा। क्लियर हो गई आपकी बात, 43 लिख लोगे। चलिए, बड़ी अच्छी बात है। फिर से एक बार इसको समझ लीजिए कि आपने पढ़ा कि एल का मान क्या होता है, 50 होता है। कोई भी अंक 3 बार ही रिपीट किया जा सकता है। कितनी बार, 3 बार अधिकतम उसको रिपीट कर सकते हैं। सी का मान होता है 100, ठीक है। अब आपको लिखना क्या था, 43 लिखना था, तो क्या किया आपने, एल के पीछे एक्स लिख दिया, तो अब ये 40 हो गया। अब हमें 3 चाहिए, तो हमने 3 आगे लाइन बना दी। ये छोटी हैं इसलिए एल से, तो ये क्या होंगी, जुड़ जाएंगी, और मान आपका 43 का कौन सा सही हो जाएगा, 9th नंबर का आपका आंसर सी सही हो जाएगा। क्लियर है। अगर मान लीजिए 91 लिखना हो, क्या लिखना हो, 91 लिखना हो, तो आप क्या लिख सकते हो, सी के पहले आई लगा सकते हो, क्योंकि जब भी छोटे अंक आएंगे बाद में तो घट जाएगा। सी का मान कितना हुआ, 100, और पीछे एक लगा दिया तो क्या हो गया, ये आपका 99 हो गया। आप 99 लिख लेंगे। अगर हमको क्या लिखना हो, 91 लिखना हो, तो आप क्या करेंगे, सी के पीछे एक्स लगा देंगे, 10 में चला गया, 100 में 10 तो कितना हो गया, 90, और आप आगे एक रख दीजिए तो कितना हो गया, 91 हो गया। तो आशा करते हैं कि आपको बातें समझ में आई होंगी। तो एल 50, सी 100, डी जो है आपका 500, और एम 1000 का प्रतिनिधित्व करता है। रोमन अंकों से क्वेश्चन बनते हैं, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, x+1/2 यही फार्मूला होता है, फार्मूला ही पूछ लिया गया है इसमें, इसलिए इसको विवाद नहीं बताएंगे ज़्यादा इसमें। x+1/2 किसी भी संख्या का माध्य, यानी जो संख्याएं हैं x संख्याओं का माध्य पूछा तो क्या हो जाएगा, x+1/2 हो जाता है। यही इसका फार्मूला होता है। तो इसमें अब आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। क्या आंसर हो जाएगा, x+1/2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सारे रेलवे में क्वेश्चन पूछे हुए लिए गए हैं। कह रहा है 11 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, 1 से 100 तक पूर्ण संख्या जो 2 या 5 से विभाज्य है का योग क्या होगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आया था 2003 में। चलिए, तो पहले हम ये बात करें कि 2 से ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 1 से 100 तक कटेंगी। तो निश्चित रूप से 50 संख्याएं होंगी 2 से कटने वाली, क्योंकि 1 से 100 तक में टोटल 100 संख्याएं हैं, और 2 से कटेंगी तो सारी सम संख्याएं होंगी। विभाज्य निकल गई तो कितनी बची, 50। तो अगर हम उनका योग निकालें तो क्या होगा, n+1/2 होगा 2 से कटने वाली संख्याओं का। 50 51/2 करोगे तो कितना आंसर हो जाएगा, 25। 25 का एक इसमें गुणा कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 25 1 25। चलिए काट देते हैं इसको, ऐसे ये बनेगा कि नहीं, 2 संख्याओं से कटने वाली संख्याओं का योग है। क्लियर हो गई बात। तो आप जब ऐसा करोगे तो आंसर कितना हो जाएगा आपका, n+1/, 5 से कटने वाली कुल संख्याएं कितनी होंगी। तो 5 से कटने वाली संख्याएं आपकी यहाँ तक कुल कितनी होंगी, 5 से आप देख लीजिए तो n+1/2 लगाओगे। तो दोनों ही फार्मूले आपको लगाने हैं और फिर बताना है कि 1 से 100 तक की पूर्ण संख्या जो 2 या 5 से विभाज्य हैं का योग क्या होगा। क्लियर हो गई बात। चलिए, तो इसका आपको आंसर बताना है। आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आपका 3600 निकल आएगा। कितना निकल आएगा, 3600। चलिए, कैसे, जो 2 या 5 से विभाज्य हो, तो 2 से कुल कितनी संख्याएं विभाज्य होंगी, 50 होंगी कि नहीं। क्लियर है। तो जब 50 संख्याएं होंगी तो फार्मूला क्या होता है, n+1/2 लगातार संख्याओं की हो। लेकिन अब इसमें तो गैपिंग हो गई 2 की, सम संख्याओं की बात आ गई, तो सम संख्याओं के फार्मूला अलग हो जाएगा। तो संख्याओं का फार्मूला क्या होता है, n+1² होता है। तो इसका क्या बन जाएगा, इसका बन जाएगा 50 का स्क्वायर प्लस 50, तो कितना हो जाएगा 2550, 2 से कटने वाली संख्याओं का। जब आप 5 से काटोगे संख्या तो पहली संख्या आपकी 5 हो गई और अंतिम संख्या क्या हो गई, 100 हो गई। और पद कितने होंगे, 20 पद होंगे। या आप ये कह सकते हो कि किसी भी संख्या का योग निकालना हो, प्रथम प्लस फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 गुणते टोटल नंबर का यदि आप फार्मूला लगा दें तो किसी भी संख्या का हम योग निकाल सकते हैं। तो जैसे इसका निकालना था आपको 2 से, तो 2 से कटने वाली कुल संख्या कितनी है, 50 है कि नहीं। तो 50 आपकी पहली संख्या हो जाएगी, ऐसे आप निकाल सकते हैं। क्लियर हो गई बात। चलिए, तो इस तरह से आप निकाल के योग निकालोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 3600 हो जाएगा। हो सकता है कुछ लोगों के समझ में ना आया हो, तो आप इसका फार्मूला लिख लीजिए, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 गुणते टोटल नंबर। तो किसी भी संख्या का हम योग निकाल सकते हैं।
चाहे 1 का अंतर हो, चाहे 2 का अंतर हो, सम हो, विषम हो, गुणज के रूप में हो, सबका आप इससे निकाल सकते हो और आपस में जोड़ दोगे तो आंसर आपका 3600 आ जाएगा। मतलब 2 से कटने वाली कुल संख्याएं आपकी 2500 हो जाएंगी, 2505, और 5 से कटने वाली कुल संख्याएं आपकी कितनी हो जाएंगी, 10, 50, और उनका आप आसानी से आंसर निकाल सकते हो। कैसे? 5 से संख्या शुरू होगी और अंतिम संख्या कौन सी होगी आपकी, यानी 20 पद होंगे, अंतिम संख्या आपकी 100 होगी। 5 पहली संख्या होगी, अंतिम हो गई 100 बटे 2 करना है, और टोटल कितने होंगे, 20 पंचे 100 यानी 20 पद होंगे। 5 से आप काट दोगे 20 को, 10 हो जाएगा। ये 105 को गुणा करोगे 10 में कितना हो जाएगा, 10 50 हो जाएगा। ऐसे ही आप इसमें करोगे, पहली संख्या 2 होगी, अंतिम संख्या कौन सी होगी, 100 होगी। तो 102 बटे आपका 102 बटे आप हो जाएगा बटे 102 बटे 100 करोगे तो 151 हो जाएगा, और कुल पद कितने होंगे, 50 होंगे। तो 50 एक अन्नम 50 और 55 25, तो ये आपका 25 आ गया। 25 50 ये और 10 50 ये, दोनों को जोड़ दिए तो ये 2600 प्लस 100 यानी कितने हो गए, 3600। क्लियर हो गई बात? यही फार्मूला है प्रथम प्लस अंतिम बटे 2 गुणते टोटल नंबर। क्लियर हो गई बात? चलिए, अगर क्लियर हो गई तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं हो पाई तो इसको आप फिर से लगाइएगा। जैसे देखिए, प्रथम पद आपका कौन सा है, 2 से कटेगी तो 2 से संख्या शुरू होगी, 2 4 6 ऐसे कहाँ तक जाएगी, 100 तक। प्रथम आपका 2 है, अंतिम 100 है, दोनों को जोड़ दिया जाए, प्रथम प्लस अंतिम, तो 102 बटे 2 का भाग दोगे तो 102 बटे जब 2 करोगे तो आंसर कितना आएगा, 51। गुणते टोटल पद, तो टोटल पद 2 से भाग दे दीजिए, कितने आ जाएंगे, 50, गुणा करोगे तो 0, 5 एकम 5, 55 25, ये तो 2 से कटने वाली हो गई। क्लियर हो गई बात? अब जब आप 5 से काटोगे, किससे काटोगे, 5 से अगर आप इसे काटेंगे तो 5 से काटने का नियम क्या होगा, देखिए 5 से जब आप काटेंगे तो पहली संख्या 5 होगी, दूसरी 10, ऐसे करके 10 15 100 तक चलेंगे। तो पहली संख्या 5, अंतिम संख्या कौन सी हो गई, 100 बटे 2, 105 बटे 2 हुआ, कट नहीं पा रहा है, और भाग पद कितने होंगे, 20 पंचे 100 20 होंगे। अब आपने इसमें काट दिया तो ये 10 हो गया, 105 में 10 का गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 105 और 0 बढ़ जाएगा। अब इससे जोड़िए, 0 0 हो गया, 5 5 10 हो गया, 1 हासिल, 5 1 6, 2 1 3, आपका आंसर क्या हो गया, बी। उम्मीद करते हैं अब आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अभाज्य संख्याओं की बात कर रहा है। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, ऐसी संख्या जिसके केवल और केवल 2, ओनली 2 फैक्टर, ओनली और ओनली 2 फैक्टर, यानी जिसके केवल 2 फैक्टर होते हैं उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो क्या 1 को 1 से काट सकते हैं, इसके अलावा किसी से कटेगी, नहीं कटेगी, इसलिए ये आपकी अभाज्य संख्या नहीं हो सकती। क्लियर हो गई बात? चलिए, 2 को देखिए, 2 1 से भी कटेगा और 2 से भी कटेगा, यानी 2 कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या है। 3 1 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा, अभाज्य संख्या है। 4 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और 4 से भी कटेगा, इसलिए ये आपका अभाज्य संख्या नहीं हो सकती। क्लियर हो गई बात? जब ये अभाज्य संख्या नहीं होगी तो हम अगली संख्या ले लेंगे। तो क्लियर है, अभाज्य संख्या पता होगा आप लोगों को, ऐसी संख्या जिसके केवल 2 फैक्टर होते हैं अभाज्य संख्या होती है। तो 4 अभाज्य संख्या हैं, 2 3 5 7, ये अभाज्य संख्या हैं, और ये किसी से नहीं कटेंगी अपने अलावा, और 2, तो 2 3 5 5 10 7 17, आंसर क्या हो जाएगा इसका, 17 हो जाएगा। जल्दबाजी में कुछ लोगों ने 1 भी जोड़ दिया होगा, इसीलिए उसने दिया है ऐसा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन। तो सिर्फ आंसर कितना हो जाएगा इसका, 17 आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन लेते हैं। कहता है 1 से 27 तक विषम संख्याओं तथा सम संख्याओं के योग में कितना अंतर होगा। चलिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। पहले अगर हम विषम की बात करें तो वही फार्मूला, प्रथम प्लस अंतिम, तो 27 1 28 बटे 2 कर दीजिए, गुणते कुल पद। अच्छा बताइए, कुल पद कितने होंगे, 27 1 28 में आधे होंगे, 28 के आधा निकल गए, कितने बचे, 14 बचे, तो कुल पद कितने हो गए, 14 हो गए कि नहीं। क्लियर हो गई बात? अब 28 को काटोगे 14, 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196 हो गया। चलिए, इतना हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया विषम संख्या को। सम संख्या कहाँ से शुरू होगी, 2 से लेके सम संख्या कहाँ तक आपकी शुरू हुई होगी, 2 से। इसका आंसर कितना आया था, इसका आया 196 विषम का। और अगर हम सम की बात करें, 2 से लेके कहाँ तक शुरू होंगी, 26 तक। प्रथम प्लस अंतिम जोड़ोगे 28 हुआ कि नहीं। अब 28 हो जाएगा यहाँ पर, 26 2 28 बटे 2 करोगे 14, और पद कितने होंगे, 26 में भाग दो 2 का 13, तो इसमें 13 ही पद होंगे। तो 13 का गुणा करिए, 13 चौको 52, 5 हासिल हुए, 13 एकन्नम 13, 13 5 18,
अब कह रहा है दोनों संख्याओं के योग में कितना अंतर होगा, विषम संख्याओं और सम संख्याओं के योग में कितना अंतर है। तो पहले अब संख्या आ गई है, अब इनके योग का अंतर पूछ रहा था, तो योग भी निकाल लिया। तो 6 में 2 गया 8, 9 में 8 गया 1। क्लियर हो गया। 6 में 2 गया, सॉरी 6 में 2 जाएगा तो कितना आ जाएगा आपका 4, मतलब पहले का आया था आपका 196। चलिए फिर से लिख लीजिए इसको, 196 आया विषम संख्याओं का योग, और सम संख्याओं का योग आया 182। घटा दीजिए, 6 में 2 गया 4, 9 में 8 गया 1, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। क्लियर है। वही फार्मूला है प्रथम प्लस अंतिम बटे 2 गुणे कुल पद। तो 27 1 28 बटे 2 किया 14, और कुल पद कितने होंगे 14, तो 14 का स्क्वायर 196 हो गया। अब इसमें सम जब संख्या लेंगे तो आपकी आएगी 2 4 6, ऐसे डैश डैश करके कहाँ तक चलेगी 26। तो इसमें भी वही है प्रथम प्लस अंतिम, 26 2 28 बटे 2 मतलब 14 आएगा। और फिर इसके बाद कुल पद लेंगे तो 26 में 2 का भाग 2 कितना आ जाएगा 13, तो पद हो गए 13। 13 का गुणा 14 में करोगे तो 182 आएगा, और इन दोनों का अंतर पूछ रहा है तो अंतर कितना आ गया 14, तो इसका आंसर क्या होगा 14 आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। कहता है कौन सी संख्या अभाज्य है। रूढ़ का मतलब होता है अभाज्य संख्या। क्लियर हो गई बात। रूढ़ को भी हम अभाज्य कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। तो कौन सी अभाज्य संख्या हम लोगों को ये पूछा गया है इसमें 14 नंबर क्वेश्चन में। चलिए देखिए 187 आपकी 11 से कट रही है, 11 एकन्नम 11, 7 हासिल बचेगा 77। तो 11 से भी कटेगी, 1 से भी कटेगी और स्वयं से भी कटेगी, तो ये रूढ़ संख्या नहीं हो सकती। 119 को आप जानते ही हैं, ये 17 7 119, 1 से कटेगी, 7 से कटेगी, 17 से भी कटेगी, स्वयं से भी कटेगी, तो ये भी अभाज्य संख्या नहीं हो सकती। 247 को लेते हैं। 247 में 8 त्रिक 24 नहीं कट पाएगी। अब अभाज्य संख्याओं से काटा करिए, ये है जैसे भी अभाज्य संख्या पूछे तो अभाज्य संख्या से काटिए तो जल्दी हो जाती है। जैसे 17 ले लीजिए, 15 से नहीं कटेगी, 13 दूनी 26, 2 13 से नहीं कटेगी, 19 19 एकन्नम 19, 19 त्रिका 57। देखो 19 से कट गई है, 1 से कटेगी, 19 एकन्नम 19, 5 हासिल और 19 त्रिक 57, तो इसके ज़्यादा हो रहा है। अब 247 से भी कटेगी, तो हम कह सकते हैं कि ये भी नहीं होगी। तो 331 आपका आंसर हो जाएगा। ये कैसी संख्या है, एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, जिसको केवल 2 फैक्टर हों, ऐसी संख्या को हम अभाज्य रूढ़ प्राइम नंबर कहते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। आपका लास्ट क्वेश्चन है स्थानीय मान का। कह रहा है स्थान का मान क्या होगा, यानी प्लेस वैल्यू पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है आपसे, प्लेस वैल्यू। ये एक संख्या दी है, इसमें कह रहा है 3 के स्थान का मान कितना होगा। चलिए प्लेस वैल्यू का मतलब होता है कि उसका स्थान कहाँ पर है। जैसे मान लीजिए कि आपसे कोई संख्या दी जाती और आपसे कहता, मान लीजिए 127 लिखी हुई है, कहता 2 का स्थानीय मान क्या है, तो 2 के बाद जितने अंक होते उतने ही जीरो हम लगा देते, तो स्थानीय मान क्या होता 20 हो जाता। मान लीजिए एक और अंक लगा होता तो कितने हो जाते 3 अंक हो जाते। एक और अंक लिखा होता 3, मान लीजिए लिखा हुआ है, तो कितने हो जाते 3 अंक हो जाते। तो जितने अंक होते हैं उतने ही जीरो लग जाते हैं। क्लियर हो गई बात। चलिए आप समझने का प्रयास करिए कि जब दशमलव में हो तो आगे की तरफ अंक लग जाते हैं। मान लीजिए ये लिखा हुआ है 1 2, कहता 2 का स्थानीय मान क्या है, तो 2 लिखा। अब पीछे नहीं जाएंगे, जब दशमलव अगले कितने अंक है 1 अंक है, तो आप दशमलव कहाँ लगा देंगे, आगे लगा देंगे। अब वही इसमें हल करना है। क्लियर हो गई बात। जैसे मान लो को लिखा होता है ये 7, कहता 7 का स्थानीय मान बताइए, तो 7 के आगे जितने अंक होते उतने ही हम लोग जीरो लगा देते, तो क्या हो जाता 0.00007 हो जाता। क्लियर हो गई बात। अब देखिए 3 लिखिए आपने, 3 के आगे कितने अंक हैं 2 अंक हैं, तो 2 जीरो बना दीजिए और दशमलव लगा दीजिए, ये 3 के स्थान का मान हो गया। अगर हम इसको बदल दें भिन्न से, भिन्न में ले आए तो दशमलव को हटाएंगे 1 बनाएंगे, जितने अंक होते हैं उतने ही जीरो आएंगे, तो 1 2 3, तो 3 अंक आपने बना दिए, यानी क्लियर हो गया आपका 3/1000। ये आ जाएगा आंसर। तो आंसर कौन सा हो जाएगा इसका, सी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। तो ये 15 क्वेश्चन लिए गए थे नंबर सिस्टम टॉपिक से, जो रेलवे में आए हैं और आगे आते रहेंगे इस तरह के प्रश्न। बहुत से इजी से प्रश्न हम लोगों ने लिया है, धीरे धीरे हम लोग अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो आपको पसंद आए तो कमेंट करिए, लाइक करिए। नंबर सिस्टम से संबंधित कोई भी आपको डाउट है किसी प्रश्न में तो आप उसको भेज दीजिए, उसको अगले टॉपिक में या अगली जब भी श्रृंखला इसकी आएगी उसमें हम सॉल्व करके आपको सोल्यूशन भेज देंगे। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक बार शेयर कर दीजिए, और उम्मीद करते हैं आप सभी लोग इस वीडियो को पसंद करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप सभी लोग स्वस्थ रहें और आप सभी लोगों का दिन अच्छा रहे। इसी उम्मीद के साथ आज का वीडियो